हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन को समझेंगे और प्रेसिपिटेशन में भी रेन वाटर यानी वाटर रेनफॉल जो है उसे समझेंगे। सबसे पहले क्लाउड्स को समझना जरूरी है क्योंकि अगर किसी रीजन में रेन होने वाली है तो रेन के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आना चाहिए, वो है क्लाउड यानी बादल। बादल बनने का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। कैसे? पहले होगा वाष्पीकरण, यानी पहली कंडीशन क्या है कि पहली वाष्पीकरण होना चाहिए। पहली कंडीशन वाष्पीकरण के बाद सैचुरेशन यानी संतृप्तता, संतृप्तता के बाद संघनन, फिर बनेगा क्लाउड। अब इस क्लाउड के फॉर्मेशन में क्या होना है, यानी वाष्पीकरण, वाष्प का ही संघनित रूप क्या है? बादल है, ये कह सकते हैं, या जलवाष्प का संघनित रूप बादल है। बादल है। अब दूसरी खास बात, हमने जब ओस पढ़ा था तो ये देखा था कि ओस जो है वो जल का रूप होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। लेकिन जब हम बादल टर्म यूज करते हैं तो बादल टर्म में या तो बादल वाटर ड्रॉपलेट होगा या तो बादल आइस ड्रॉपलेट होगा। यानी या तो वो जल सीकर होंगे या वो क्या होंगे? वो हिम सीकर होंगे। ठीक है, ये खास बात होती है बादलों की कि वो जल के भी रूप हो सकते हैं और हिम के भी रूप हो सकते हैं। आगे बढ़े हम। आप देखिए, बादलों को समझने के लिए हमें उनके क्लासिफिकेशन को समझना होगा। तो अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण जो है वो ऊंचाई के आधार पर है। ठीक, ऊंचाई के आधार पर यानी ऊंचे से नीचे के क्रम में जो बादलों का क्लासिफिकेशन है उसको हम तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड, जैसे उच्च बादल या कह सकते हैं हाई क्लाउड्स। उच्च बादल या हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स या उच्च बादल का मतलब है 6000 मीटर से लेकर के 12,000 मीटर, यानी 6,000 मीटर से लेकर के 12,000 मीटर। ये ऊंचाई कभी कभी 20,000 मीटर तक भी कंसीडर की जाती है। तो अगर मैक्सिमम लिख सकते हैं हम तो 20,000 मीटर लिख देते हैं। तो 6,000 मीटर से लेकर के 20,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले बादलों को हम हाई क्लाउड्स कहते हैं यानी उच्च बादल कहते हैं। फिर 2,000 मीटर से लेकर के मध्यम बादल, या मिड क्लाउड्स, ये 2,000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 6,000 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। फिर निम्न ऊंचाई वाले बादल,
हाइट ना लेकर के सिर्फ लो ही लिखें, लो क्लाउड्स। इसकी क्या होगा, बिलो 2000 मीटर। ठीक। अब इसमें और क्लासिफिकेशन आता है कि अलग अलग बादल जो हैं वो अलग अलग, अब उच्च बादल देखो, ये 20,000 मीटर है ना, 20,000 मीटर का मतलब क्या, ये ट्रोपोस्फेयर में भी होते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर कितना है, सॉरी ये ट्रोपोस्फेयर के अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर कितना है, 12 किलोमीटर, और ये बात कितनी कर रहा है, 20 किलोमीटर तक की बात कर रहा है। इसलिए दो अति उच्च बादल होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में भी होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में भी होते हैं। कौन कौन से बादल हैं, पहला पक्षाब बादल, दूसरा पक्षाब स्तरी बादल, तीसरा पक्षाब कपासी बादल। तीन चीजें, पक्षाब बादल, पक्षाब स्तरी बादल, पक्षाब कपासी बादल। इसकी ऊंचाई कितनी है, पक्षाब, अब मान लिया ये ना ऐसा ना दे, सिर्फ दे कि कौन सा बादल सबसे ऊंचा होता है, तो याद रखिए जहां पे कहीं पक्षाब शब्द आएगा वो बादल सबसे ऊंचे होते हैं। कभी कभी ये इंग्लिश में भी लिख के दे देता है, ठीक है, तो इंग्लिश इसकी होती है पक्षाब बादल की सिरस क्लाउड। ठीक। अब ये सिरस स्ट्रेटस, ठीक, फिर सिरस क्यूमुलस, हाँ नहीं, पक्षाब की हाइट एक जैसी होती है, इनके नेचर अलग अलग होते हैं। अभी नेचर की बात हम करते हैं। सिरस क्यूमुलस, ठीक। अब फिर दूसरा मध्यम, मध्यम के बादल जो होंगे उन्हें कहते हैं हम एल्ट्रो स्टेटस। एल्ट्रो बादल जो आते हैं, आल्टो, सॉरी एल्ट्रो नहीं, आल्टो स्टेटस, तो उच्च स्तरी और उच्च कपासी, उच्च स्तरी और उच्च कपासी। इंग्लिश में कहें तो उन्हें कहेंगे एल्टो स्ट्रेटस। स्तरी को क्या कहते हैं, स्ट्रेटस, ठीक, और इनको कहेंगे एल्टो। कपासी को क्या कहते हैं, क्यूमुलस, एल्टो क्यूमुलस, ठीक। अब आते हैं हम निम्न बादल। निम्न बादल में कपासी बादलों की अधिकता होती है पक्षाब की अपेक्षा, तो यहां पर होगा स्तरी कपासी। पहला बादल होगा स्तरी कपासी, मतलब एल्टो क्यूमुलस, उच्च कपासी, तो सॉरी स्ट्रेटस क्यूमुलस, स्ट्रेटस क्यूमुलस। कभी कभी इस स्ट्रेटस में लिख करके स्ट्रेटो क्यूमुलो कर देते हैं या स्ट्रेटो क्यूमुलस, तो ये ध्यान रखिएगा स्ट्रेटस है और क्यूमुलस है, ठीक। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक। फिर दूसरा है, फिर आएगा स्तरी बादल, स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरी बादल यानी स्ट्रेटस क्लाउड। फिर थर्ड, अब कपासी बादलों की अधिकता होने वाली है, वर्षा स्तरी, क्यूमुलो स्ट्रेटो, वर्षा स्तरी, वर्षा स्तरी। फिर चौथा आएगा कपासी वर्षी, वर्षा स्तरी के बाद पहले कपासी बादल,
और फिर पांचवें पे आएगा कपासी वर्षी। इंग्लिश में कहें तो वर्षा को कहते हैं, जैसे कपासी वर्षी है ना, तो क्यूमुलो निम्बस, वर्षा को कहते हैं निम्बस, तो निम्बस। और इस तरीके को क्या कहेंगे, स्ट्रेटस। ठीक, कपासी बादल, तो कपासी को कहते हैं क्या, क्यूमुलस। हाँ, क्यूमुलस क्लाउड। और कपासी वर्षी क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलस। कितने तरह के हो गए, 3 2 5 5 10। तो मुख्य रूप से ये 10 तरह के बादल हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम एक एक बादल को एक एक बार में देखते हैं। पहला बादल है कपासी, सॉरी पक्षाब। पहला बादल क्या है, पक्षाब बादल। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे, सिरस। सिरो भी कहीं लिखा रहता है, सिरस, यस सिरस क्लाउड। ठीक, अब पक्षाब बादल कहां पे होगा, सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं पक्षाब बादल। ये बादल हिमकणों से युक्त, किससे युक्त होंगे, हिमकणों से युक्त होते हैं। ठीक, दूसरा दूधिया चादर की तरह दिखते हैं। ठीक, जब कभी ये दूधिया चादर की तरह या इस तरीके से बहुत पतली चादर की तरह दिखाई पड़े, वाइट वाइट ऐसे, तो खास बात क्या है, अगर ये बिखरे रूप में है तो स्वच्छ मौसम के सूचक। ठीक, यदि समान स्तर वाले हैं, तो समान स्तर वाले हैं यानी एक स्तर के रूप में हैं, तो आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं। किसके सूचक, यानी जब कभी चक्रवात आने वाला होगा उसके पहले कैसे मेघ दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन ये पूछता है कि चक्रवात के आने के पहले कैसे बादल दिखाई पड़ेंगे, तो आप कहेंगे पक्षाब बादल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए, फिर आता है सिरस। दूसरा कैसा है, पक्षाब स्तरी। दूसरा ये तो है पक्षाब स्तरी, इंग्लिश में कहेंगे सिरस, स्तरी को स्ट्रेटस। ठीक, पक्षाब स्तरी। पक्षाब स्तरी बादल पक्षाब बादलों के बाद आएंगे, यानी अगर ये क्रम लगाया जाए कि चक्रवात, तो चक्रवात के ठीक पहले आएगा पक्षाब स्तरी, और पक्षाब स्तरी के ठीक पहले आएगा पक्षाब। ये क्रम है, पहले पक्षाब बादल आएंगे, फिर पक्षाब स्तरी आएगा, फिर चक्रवात। अब पक्षाब स्तरी जब आएगा तो सफेद चादर की तरह, स्तरी है ना, तो ये चकत्ते की तरह होगा ही नहीं। इसके साथ तो एक बात है कि अगर ये बिखरे चकत्तों के रूप में है तो मतलब साफ मौसम के सूचक, लेकिन अगर स्तर के रूप में है तो समझ जाइए कि चक्रवात आने वाला है। ठीक, तो सफेद चादर की तरह। दूसरी बात, इनके
आगमन पर, अगर ये आए तो क्या होगा? इनके आगमन पर रात का तापमान क्या होगा? बढ़े घटेगा? रात का तापमान बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखिए। रात का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, पहला कंडीशन होगा। दूसरा, सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर क्या दिखाई पड़ेगा? प्रभा मंडल दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? समझते हैं प्रभामंडल? ये है, मान लिया सूर्य, तो सूर्य के चारों तरफ व्हाइट कलर का ऐसा प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसे कहते हैं प्रभामंडल। जैसे फिल्मों में जब कोई ईश्वर का रोल, भगवान का रोल करता है, उसके पीछे चलता रहता है, उसे कहते हैं प्रभामंडल। तो जब कभी ये दिखाई पड़ेगा तो समझ जाइए प्रभामंडल दिखाई पड़ा। अब क्या होगा? ये चक्रवात के सूचक, कौन से बादल? पक्षाभ स्तरी बादल। ठीक है।